ओम शांति ही ओम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। प्यारे शिष्यों, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, ओम शांति ही ओम। ओम शांति ही ओम। Subscribe my channel and also care my channel। दोस्तों, जहाँ कहीं रहें आप राम और हनुमान का नाम लेते रहें। इन्हीं की बदौलत हम आप अपने समस्त कार्यों को भी करते रहें, क्योंकि जब तक इनका आशीर्वाद नहीं होगा तब तक ऐसे कार्य पूरे नहीं होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समस्त परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, इसलिए ज़्यादा वीडियो में पढ़ाई के टॉपिक पर नहीं डाल रहा हूं। आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत कार्यशैली पर, समाज के लोगों पर, समाज के संस्कारों पर फोकस किया जा रहा है लगातार। ये सब भगवती की कृपा है। दोस्तों, दिन प्रतिदिन अब आप स्वयं बुद्धिजीवी होते जा रहे हैं। जो भी परीक्षाएं आए उस पर आप जो है शामिल हों, क्योंकि कहा गया है कि जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते हैं, बल्कि वह हर काम अलग ढंग से करते हैं। आपका ढंग अलग होना चाहिए, आपके कार्य करने की शैली अलग होनी चाहिए। दोस्तों, परीक्षा तो भाई देखिए, अगर आप ध्यान दो तो मैं थोड़ा अलग आपको माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। वहाँ पर थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हुआ, लेकिन मैं उस उदाहरण को ले जा रहा हूँ कि जब त्रेता में जब विभीषण इत्यादि जो है, हनुमान जी इत्यादि जो है रावण को जीत करके अपने अयोध्या में पहुंचते हैं और सिंहासन पर बैठने की बात आती है, तो उस समय भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीता मैया को परीक्षा देने के लिए कहा था। दोस्तों, जहां तक थोड़ा बहुत मुझे याद हो कहानी, गौर करना, वहां पर भगवान श्री राम को ऐसा कहना नहीं चाहिए था। उस पूरी भरी सभा में तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, वहां पर गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, राजा जनक, निषाद राज, हनुमान जी महाराज, विभीषण जी महाराज, अंगद जी, जामवंत जी, सभी थे लगभग। जब सिंहासन पर बैठने की बात आई थी, वो बातें हैं। सभी ने यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कहा कि राजा जनक की जो पुत्री नंदिनी स्वरूपा मां सीते हैं, वो अपने आप में विशुद्ध हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए हम लोगों को अधिकार नहीं है। वो स्वयं एक तपस्वी नारी हैं, सत्यवती नारी हैं। फिर भी वहां पर थोड़ा, चाहे हठ कह लीजिए, चाहे जिद कह लीजिए, भगवान श्री राम ने दूसरे दिन एक भरी सभा बुलाई थी, जिसमें सभी उनके सभा में राजा, महाराजा, मंत्री, गुरु, शिष्य
हनुमान जी, विभीषण जी, अंगद जी, जामवंत जी सभी आए थे। सभी आए थे। और जब मां सीता उस दरबार में आती हैं तो सभी को प्रणाम करती हैं और एक एक व्यक्ति को प्रणाम करती हैं, चाहे वो भगवान श्री राम हों, चाहे छोटे देवर लक्ष्मण जी रहे हों, भरत जी भी वहां थे, शत्रुघ्न भी जी थे, चारों भाई थे, तीनों माताएं थी, सभी रानियां और पटरानियां सभी थी। दोस्तों, सीता माता ने एक ही बात सर्वप्रथम कही थी कि यदि मैं अपने रघुनंदन भगवान श्री राम को या भगवान श्री राम के सिवाय किसी दूसरे पुरुष को अपने मन में भी ना लाई हूं तो हे मां धरती, मुझे साक्षात स्वरूपा तुम मेरे पास आओ और उसी में मुझे समा ले चलो, क्योंकि अब मैं परीक्षा देते देते थक चुकी हूं। क्योंकि एक राजा की बेटी थी, सुपुत्री थी, स्वयं नारायणी देवी थी, लेकिन वास्तविकता तो यही थी कि जैसे ही शादी हुआ कुछ ही दिनों बाद जो है वो नंदनी स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, वैदिक धर्म को मानने वाली वो दिव्य नारी लगातार, सही बताऊं तो परीक्षा देते देते वास्तविकता में थक गई थी। दोस्तों जब इतना ही कहा तो इतने में ही धरती मां का जो है समागम हो गया। गर्जना भयंकर हुई, चीत्कार होने लगी, गर्जना इतनी तेज तेज हुई कि बादल फटने लगे, बरसात होने लगी, भयंकर भयंकर तूफान चलने लगे, बिजली की कड़कड़ाहट शुरू हो गई। इतनी ज्यादा बिजली की कड़कड़ाहट और इतने बड़े तूफान में इतनी गर्जना हुई कि आग भी उत्पन्न हो गई और धूल में एक दूसरे को कोई देख न सके। इतने में मां धरती का इस पृथ्वी पर मां सीते के अनुरोध पर समागम हुआ। और इससे पहला सिद्ध यही होता है कि सीते वास्तविकता में सीते थी। प्यारे शिष्यों, ठीक उसी समय मां सीते के इस विनम्र निवेदन पर वो धरती मां का समागम हुआ और जैसे ही मां धरती अपने कोख से जो है उत्पन्न होकर के बाहर निकली, वैसे ही सभा में जितने भी संत थे, जितने भी ऋषि थे, जितने भी विद्वान थे, जितने भी भाई थे, जितने भी माताएं थी, जितने भी उस समय मंत्री थे, राजा थे, सबके सबकी आंखें जो है गिरी की गिरी रह गई, फटी की फटे रह गई। सब व्याकुलता से सोचने लगे कि धन्य थी वो सीता और धन्य है वो सीता जो वास्तविकता में केवल माना तो पति को माना भगवान श्री राम। इतने में गर्जना चीत्कार होने लगी। दोस्तों, उस चीत्कार गर्जना में भीषण आंखें कंपन करती रही। दोस्तों, जैसे ही मां पृथ्वी आती हैं वैसे ही सीते जो है पृथ्वी मां को प्रणाम करती हैं और प्रणाम करने के बाद तुरंत जो है धरती मां सीते को बुलाती हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगती हैं।
इतने में ही लव और कुश पुत्र, एक ऐसे पुत्रों में पुत्र थे, दोनों चीत्कार करने लगे। दोस्तों देखिएगा परीक्षा क्या होती है। दोनों पुत्र, एक राजा का बेटा, एक राजा का पुत्र, एक स्वयं नारायण का पुत्र चीत्कार करने लगा और यही कहा कि हे मां, मुझे छोड़ करके तुम कहां जा रही हो। इतने में सीते ने कहा कि हे पुत्र, इस धरती पर तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे पिता श्री को छोड़ रही हूं और धरती पर अपने पिता को सबसे ज्यादा मानना, इनकी सेवा करना, यही आपका धर्म और कर्म है। जितने भी वहां पर निषाद राज थे, मंत्री थे, वे भी सब जो है गिड़गिड़ाने लगे और कहा कि हे मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि भूमिका कहीं न कहीं मंत्रियों की भी थी, उस समय राजाओं की भी थी, क्योंकि उन्होंने भी भगवान श्री राम के हां में हां मिला दिया था। पश्चाताप कितना हुआ। गिड़गिड़ाने लगे सभी, जो है बैठ करके रोने लगे। तो मां सीते ने कहा, मैं आपके सभी अपराधों को क्षमा करती हूं। और ठीक उसी समय भगवान श्री राम को यही कहा था, निवेदन किया था कि हे महाराज, हे रघुनंदन, हे परमपिता परमेश्वर, हे पतिदेव, इन सभी देवतुल्य जनता का आप अपने लव और कुश की तरह लालन करना, पालन करना, पोषण करना। पुत्र के बाद पिता बहुत दुखी हुआ, अर्थात भगवान श्री राम को जब इतना कहे तो वो भी बहुत दुखी हुए। वो भी बहुत आगे चले कि हे मां, हे जनक नंदिनी, आप मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपको जो है अब भूगर्भ में नहीं जाने दूंगा। लेकिन सीते ने कहा कि हे नारायण, मेरा अंतिम समय आ गया है, मेरे रास्ते को मत रोको, मेरे रास्ते को मत रोको, अब मुझे जाने का समय आ गया है, मेरा समय इतना ही था। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूं कि जब कभी मुझे जन्म मिले, अगले जन्म में भी आप मेरे पति बन करके आएं, मैं आपकी पत्नी बनूं। इतना ही कहते ही जो मां धरती आई थी, स्वर्ग से साक्षात देवी, उन्होंने कहा कि चलो अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, यहां पर तुम्हारा आदर खत्म हो चुका है, तुम्हारा यहां पर रहने का समय भी समाप्त हो चुका है। इतना कह करके सीते उस मां धरती के साथ, जो भूगर्भ से आई थी, चट्टानों को तोड़ते हुए वो पुनः नीचे जब जातना शुरू कर देती हैं, तो सबसे पहले रोए थे तो भगवान श्री राम, और फिर रोए थे लक्ष्मण जी महाराज, और फिर दोनों पुत्र, और पूरी भरी सभा रोई थी। इस कहानी को सुनने के बाद आप ये देखना कि एक राजा की पुत्री जनक नंदिनी, प्यारी पुत्री, मात्र एक, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी ही पुत्री थी जिन्होंने जब से इस धरती पर उनका समागम हुआ, धरती पर वो आई, तब से परीक्षा देते देते थक गई थी। दोस्तों यही थी परीक्षा का एक छोटा मोटा जो मेरे पास ज्ञान था, मैं आपको बताया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति को हर वक्त परीक्षा लेने और परीक्षा देने का अधिकार नहीं है।
सभी की परीक्षा नहीं ली जा सकती है इस धरती पर। तो ये थी कुछ कहानियाँ। इस कहानी को आप सुनना, समझना, बूझना, जहाँ कहीं रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना। मेरे चैनल पर भी ध्यान देते रहना, क्योंकि ये चैनल आप लोगों की ही बदौलत बना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। जय सिया राम, जय जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम।